कहानी की शुरुआत में हम बड को देखते हैं जो स्विमिंग पूल साफ करने का काम कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद बड घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद वे ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर और अपनी गन लेकर बड़ी ही सावधानी से घर के अंदर जाने लगता है। दरअसल बड कोई पुल साफ करने वाला नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर होता है जो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता है और उन्हें बेचकर पैसा कमाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में वैम्पायर के दांत की बहुत ही अच्छी कीमत होती है। अब सबसे पहले बड दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि कोई वैम्पायर उसे मारने के लिए आए तो सिल्वर वायर से उसका गला कट जाए। इसके बाद बड घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो बड के घर में आने का कारण पूछती है, लेकिन बड समझ आता है कि ये ओल्ड लेडी नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसलिए बड बिना समय बर्बाद किए अपने गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वो लेडी दूर जाकर गिरती है और अगले ही पल वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर बड पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर बड और उस लेडी वैम्पायर के बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन बड किसी तरह उस लेडी वैम्पायर का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीछे से एक वैम्पायर बड पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बड के द्वारा लगाए गए सिल्वर वायर की मदद से वैम्पायर का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब अगले सीन में हम ऑड्री को देखते हैं जो एक वैम्पायर होती है और अपने पार्टनर के साथ मिलकर रियल एस्टेट बिजनेस करती है। ऑड्री वैम्पायर्स के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वैम्पायर छुपकर नहीं बल्कि इंसानों की तरह एक साथ मिलकर रहें। यहाँ पर ऑड्री अपने पार्टनर को सूरज की धूप में कैद करके उसे मार डालती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बिजनेस में कोई और हिस्सेदार हो। वहीं दूसरी तरफ हम बड को देखते हैं जो वैम्पायर को मारने के बाद अपने रूम पर आ जाता है। दरअसल बड यहाँ पर रेंट पर रहता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद बड अपनी बॉडी पर एक येलो पाउडर लगाता है ताकि वैम्पायर सूंघकर उसका पीछा न कर सके। अब बड अपनी बेटी पेगी को लेने के लिए स्कूल जाता है। यहाँ पर पेगी बड को देखकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद बड पेगी को लेकर उसके मॉम के घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि बड से अलग होने के बाद पेगी अपनी मॉम के साथ ही रहती है। रास्ते में बड पेगी को आइसक्रीम खिलाता है और जब ये घर पहुंचते हैं तो बड की वाइफ उससे पूछती है कि तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हुई। इस पर बड अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एक पुल साफ करने का काम कर रहा था, लेकिन बड की वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि उसे पता होता है कि बड उसे झूठ बोल रहा है और बड के झूठ बोलने की वजह से ही वो बड से अलग रहती है। यहाँ पर बड की वाइफ उसे बताती है कि वो ये घर बेचने वाली है क्योंकि उसके पास पेगी की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है और वो ये घर बेचने के बाद पेगी के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जाने वाली है। अब अपनी वाइफ की बात सुनकर बड उसे समझाता है कि तुम मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दो, मैं पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। अब बड की बात सुनकर उसकी वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर बड ये सब कैसे करेगा, क्योंकि अभी तक बड ने उसे ये बात छिपा कर रखी होती है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। अगले सीन में हम बड को एक दोस्त के शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो मारे गए वैम्पायर के दांत को बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता है। यहाँ पर शॉपकीपर बड को उनके दांतों के बदले $800 देने का ऑफर देता है। इस पर बड उससे कहता है कि यूनियन वाले तो वैम्पायर दांत के तुमसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तब जवाब में शॉपकीपर कहता है कि तब तो फिर तुम इन दांतों को यूनियन वालों को ही बेच दो। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो वैम्पायर को मारने और उनके दांतों को बेचने का काम करती है, लेकिन बड इन दांतों को यूनियन वालों को नहीं बेच सकता क्योंकि पहले बड भी यूनियन के लिए ही वैम्पायर हंटर के तौर पर काम किया करता था, लेकिन वैम्पायर्स को मारने के दौरान नियमों की पालना न करने की वजह से उसे यूनियन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बड अपने पास के वैम्पायर दांत और जूते और गन भी बेच देता है क्योंकि वो किसी तरह पेगी की स्कूल की फीस से जितना पैसा इकट्ठा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो अपने एक आदमी के साथ उस वैम्पायर लेडी के घर पहुंचती है जिसे बड ने मारा होता है। ऑड्री उस वैम्पायर की मौत से बहुत ही दुखी होती है क्योंकि वो ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि ऑड्री की बेटी होती है। दरअसल ऑड्री 500 साल पुरानी वैम्पायर होती है, लेकिन इंसानों का खून पीने की वजह से वो आज भी यंग होती है। अब यहाँ पर ऑड्री का एक आदमी फ्लोर पर गिरे ब्लड के खून को देखकर ऑड्री से कहता है कि इस खून की मदद से हमें उस किलर को ढूंढने में आसानी होगी और अब इसके बाद ऑड्री किसी भी तरह अपने बेटी के कातिल को ढूंढकर उसे मारना चाहती है। अब अगले सीन में हम बड को अपने दोस्त जॉन से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पर बड जॉन से कहता है कि वो किसी भी तरह बड को एक बार फिर से यूनियन में वैम्पायर हंटर का काम दिला दें क्योंकि इस समय उसे पैसों की बड़ी जरूरत होती है। अब बड की बात सुनकर जॉन बड को यूनियन ऑफिस में ले आता है जो एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया होता है, लेकिन जब जॉन बड को लेकर अपने बॉस के पास जाता है तो बॉस वैम्पायर हंटर के रूप में उसे रखने से साफ मना कर देता है क्योंकि बड ने यहाँ पर काम करने के दौरान बहुत सी गलतियाँ की होती है, लेकिन जॉन के रिक्वेस्ट करने पर वो बड को वापस से काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद बड को डे शिफ्ट यानी कि सुबह के समय वैम्पायर को मारने का काम दिया जाता है। अब बड कुछ वैम्पायर दांत को लेकर काउंटर पर जाता है जहाँ पर सेठ नाम का एक आदमी बड के वैम्पायर दांत के बदले उसे कुछ पैसा देता है, लेकिन अगले ही पल वो उन पैसों को अपने पास रख लेता है क्योंकि बड के ऊपर पहले से ही पैसों का कर्ज होता है। तभी वहाँ पर यूनियन सोसाइटी के हेड आ जाते हैं जो बड से कहते हैं कि अब से सेठ तुम्हारा पार्टनर है
अपने बॉस की ये बात सुनकर सेठ उनसे कहता है कि वो बर्ड के साथ फील्ड में जाकर वैम्पायर को नहीं मार सकता है, वो सिर्फ ऑफिस का काम कर सकता है। जिस पर उसके बॉस उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें बर्ड के साथ काम करना होगा। अगर बर्ड कोई भी गलती करता है तो तुम उसकी जानकारी मुझे दोगे। अब अगले दिन सेठ अपना सामान लेकर बर्ड के पास आ जाता है, जहाँ पर बर्ड वैम्पायर को मारने के लिए हथियार बना रहा होता है। इसी समय सेठ काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी वैम्पायर को नहीं मारा था। बर्ड सेठ को विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो उसकी सुरक्षा करेगा। इसके बाद बर्ड सेठ को लेकर वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। अब ये लोग एक वैम्पायर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर बर्ड अपने अनुभव से सेठ को कहता है कि ये एक बेबी वैम्पायर है जो अभी इंसानों के खून को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए चूहे बिल्लियों का खून पीकर ये काम चला रहा है। इसके बाद बर्ड अपनी गन लेकर बिल्डिंग के अंदर उस वैम्पायर को मारने के लिए चला जाता है और सेठ को गाड़ी में बैठकर वेट करने के लिए कहता है, जिस पर सेठ बर्ड से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन बर्ड उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वैम्पायर उसे मारकर खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं, जो अपने आदमियों के साथ उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां पर बर्ड ने उसकी बेटी का दांत बेचा होता है। यहाँ पर ऑड्री शॉप के सभी आदमियों को मार डालती है और शॉप के ओनर से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उसकी बेटी का दांत बेचा था। लेकिन शॉप ओनर ऑड्री को बर्ड का नाम नहीं बताता है, क्योंकि बर्ड एक अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जब ऑड्री उसे टॉर्चर करती है तो वो ऑड्री को बर्ड का नाम बता देता है, जिसके बाद ऑड्री उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं, जो मॉल के अंदर आकर वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक वैम्पायर बर्ड पर हमला कर देता है, मगर इससे पहले कि बर्ड को मारता वहाँ पर सेठ आ जाता है, जिसके बाद बर्ड उसकी गन से वैम्पायर को शूट करके मार गिराता है। अब वैम्पायर्स को मारने के बाद बर्ड सभी वैम्पायर के दांत निकाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन जब ये वापस जाने के लिए अपनी कार के पास आते हैं तो बर्ड देखता है कि सेठ ने डर के मारे अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया है, जिस पर बर्ड उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बर्ड जब अपने घर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बर्ड की नई पड़ोसी होती है। वह उससे मिलकर खुश होता है और उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है और इसके बाद जल्दी वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगली सुबह जब बर्ड सेठ को पिकअप करने के लिए उसके घर जाता है तो वो देखता है कि सेठ अपनी डायरी में बर्ड के खिलाफ बहुत सी कंप्लेन लिख रहा होता है, जिससे वो यूनियन बॉस को दिखाने वाला होता है। बर्ड सेठ की डायरी देखकर उसे ये सब बॉस को ना बताने को कहता है और सेठ को समझाता है कि अगर मैंने रूल नहीं तोड़ा होता तो हम दोनों ही मारे जाते। इस पर सेठ बोलता है कि मैं सोचूंगा कि बॉस को ये बताना है या फिर नहीं। इसके बाद बर्ड सेठ के साथ अपने दोस्त की शॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और जिसने भी बर्ड के दोस्त को मारा है अब वो बर्ड को मारना चाहती है, क्योंकि टेबल पर उसके दोस्त के दांतों से बर्ड लिखा हुआ होता है। सेठ ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और यूनियन बॉस को सब कुछ बताने के लिए कॉल करने लगता है, जिस पर बर्ड सेठ को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेटी कभी स्कूल नहीं जा पाएगी, क्योंकि मैं जॉब खोने की वजह से उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं कमा पाऊंगा। अब बर्ड की बात सुनकर सेठ इमोशनल हो जाता है और यूनियन बॉस को कॉल नहीं करता है। अब रात में जब बर्ड अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसी अपने घर में किसी अनजान शख्स से झगड़ा कर रही होती है और जब वो अजनबी शख्स बर्ड को देखता है तो वो कमरे का पर्दा लगा देता है। अब अगली सुबह बर्ड को यूनियन की तरफ से खबर मिलती है कि पास ही की एक वैली में बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद है। ये खबर मिलते ही सेठ के साथ वह उन वैम्पायर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब बर्ड जब वैली पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर दो वैम्पायर हंटर पहले से ही मौजूद है, जो बर्ड की तरह ही वैली में मौजूद वैम्पायर्स को मारने के लिए आए हुए होते हैं। बर्ड उन वैम्पायर हंटर को देखकर वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो सारे वैम्पायर्स को अकेले ही मारना चाहता है। यहाँ पर वो वैम्पायर्स हंटर बर्ड को साथ में मिलकर सारे वैम्पायर्स को मारने का ऑफर देते हैं, जिस पर बर्ड राजी हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर सारे वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे वैम्पायर्स मार गिराते हैं। इसके बाद बर्ड जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब घर बेचने वाली है, क्योंकि बर्ड अपने वादे के मुताबिक पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया और इस पर वह काफी दुखी होता है। अब शाम को जब बर्ड अपनी बेटी पेगी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जा रहा होता है तो यहाँ पर बर्ड उसी आदमी को देखता है जिससे उसकी पड़ोसी झगड़ा कर रही थी। उस आदमी को देखकर बर्ड को शक होना शुरू होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी बर्ड को ऑड्री का कॉल आता है, जो बर्ड से कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, अब मैं भी तुमसे तुम्हारी पूरी फैमिली छीन लूंगी। अब ऑड्री की बात सुनकर बर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर सामने से बात कौन कर रहा है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन अब बर्ड बुरी तरह से डर गया होता है, इसलिए वो पेगी को लेकर पार्टी से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बिठाकर वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी बर्ड को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन बर्ड उस आदमी को मारकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब बर्ड को जाता देखकर ऑड्री के लोग उसे मारने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बर्ड रास्ते में ही बड़ी चालाकी से उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है और जब वो एक टनल के पास पहुँचता है तो अपनी कार को पंचर करके अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑड्री
ऑड्री के लोग उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बर्ड अपनी बेटी के साथ घर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर ऑड्री के लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्होंने बर्ड की वाइफ को बंदी बना रखा होता है। यहाँ पर बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बर्ड अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांतों को बेचकर पैसा कमाता है और ये सभी लोग वैम्पायर है। अब बर्ड की बात सुनकर ऑड्री उससे बताती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाकर उससे तुम्हारी वाइफ का खून पिलाऊंगी। अब यहाँ पर ऑड्री ने पहले ही सेठ को वैम्पायर बना दिया होता है। इसके बाद वो लोग बर्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से ऑड्री निकल जाती है। अब बर्ड को जब वापस होश आता है तो वो देखता है कि सेठ अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि अब उसे इंसानी खून पीने की भूख होती है। सेठ को अपनी तरफ आता देखकर बर्ड उसका सिर काट देता है, लेकिन सेठ अभी भी जिंदा होता है और बर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद सेठ अपने सिर को वापस से जोड़ता है और बर्ड से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब इसके बाद बर्ड सेठ के साथ उस लड़की के पास जाता है जो अभी कुछ दिनों पहले ही उसके पड़ोस में रहने के लिए आई थी। अब बर्ड को शक होता है कि जरूर उसी लेडी ने ऑड्री को उसका पता बताया होगा। यहाँ पर बर्ड गुस्से में उस लेडी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो लेडी बर्ड को कहती है कि ऑड्री ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया है और अब वो ऑड्री के ही कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन अब वो लेडी भी ऑड्री से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो बर्ड का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर वो लेडी सेठ को खून पीने को देती है, जिससे पीते ही सेठ का घाव ठीक हो जाता है और उसका सिर अच्छे से जुड़ जाता है। इसके बाद बर्ड सेठ और उस लेडी के साथ ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर मौजूद होते हैं। अब इसके बाद बर्ड अपने दोस्तों के साथ वहाँ मौजूद वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी यहाँ पर बर्ड का दोस्त जॉन एक बड़ी सी मशीन गन लेकर आ जाता है जो एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। अब यहाँ पर वो लेडी इन्हें एक टनल के बारे में बताती है जिसके अंदर ऑड्री अपने साथियों के साथ रहती है। इसके बाद वो लेडी सेठ के साथ दूसरे रास्ते से वहाँ जाने का डिसाइड करती है और बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग बहुत सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्हें वो मार गिराते हैं। यहाँ पर बर्ड और जॉन को बहुत सारी गन्स मिलती है जिनसे वैम्पायर को मारा जाता है। उन गन्स को देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वैम्पायर वैम्पायर्स को मारने वाली गन्स क्यों बनाएंगे, लेकिन ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गन्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑड्री को पता चल जाता है कि बर्ड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ गया है, इसलिए वो अपने एक आदमी को बर्ड को अपने पास लाने के लिए भेजती है। जिसके बाद हम बर्ड और उसके दोस्त जॉन को देखते हैं जो टनल में वैम्पायर्स को मारते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर जॉन को काट देता है। अब इसके बाद जॉन बर्ड को अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने को कहता है और खुद टनल का दरवाजा बंद करके वैम्पायर्स को मारने लगता है। जॉन को ऐसा करते हुए देखकर बर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जॉन बर्ड से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बर्ड के जाने के बाद जॉन अपने गन से वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है। जिसके बाद जॉन अपनी बॉडी में लगाए गए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सारे वैम्पायर्स के साथ ही जॉन भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड को रास्ते में ऑड्री का एक आदमी मिलता है जो बर्ड पर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो बर्ड को मारता वहाँ पर वो सेठ और वो लड़की आ जाती है जो उस आदमी से लड़ने लगते हैं। अब इस बात का फायदा उठाकर बर्ड अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ऑड्री ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके रखा हुआ होता है। अब ऑड्री को देखकर बर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन ऑड्री की स्पीड बंदूक की गोली से भी तेज होती है, जिसकी वजह से वो बर्ड को नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सेठ को देखते हैं जो उस लेडी के साथ मिलकर उस वैम्पायर को मार गिराते हैं। इधर ऑड्री बर्ड को मारने ही वाले होती है, तभी वहाँ पर बर्ड की वाइफ आ जाती है जो ऑड्री के सीने में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा देती है, लेकिन फिर भी ऑड्री को कुछ नहीं होता है। इसके बाद वे बर्ड की वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब ये देखकर बर्ड और ऑड्री पर सिल्वर बुलेट से हमला शुरू कर देता है, क्योंकि अगर सिल्वर बुलेट ऑड्री के दिमाग में लग गया तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ऑड्री सिल्वर बुलेट को अपने दांतों से पकड़ देती है और तेजी से बर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही ऑड्री बर्ड के पास पहुंचती है तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल बर्ड ने ऑड्री को शूट करने से पहले ही अपने पास सिल्वर वायर लगा दिया होता है, जिससे टकराने की वजह से ऑड्री का सिर कट जाता है। ऑड्री को मारने के बाद बर्ड अपनी फैमिली के साथ टनल से बाहर निकल जाता है। रास्ते में बर्ड को जॉन की टोपी मिलती है, जिसे बर्ड सेठ को देते हुए कहता है कि जॉन बहुत ही बहादुर था और तुम भी बहुत बहादुर हो, इसलिए अब तुम इस टोपी के हकदार हो। अब सेठ जॉन की टोपी लेकर बहुत ही खुश होता है। बाहर इन्हें यूनियन का लीडर मिलता है जो इनसे कहता है कि तुम लोगों ने यूनियन के नियमों को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर सेठ बर्ड का पक्ष लेते हुए कहता है कि हमने नियमों को इसलिए तोड़ा क्योंकि बर्ड की फैमिली ऑड्री के कब्जे में थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऑड्री हम सभी को मार डालती।
अब सेठ की बात सुनकर यूनियन लीडर वहाँ से चला जाता है। अब बर्ड की वाइफ भी बर्ड के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि बर्ड एक अच्छा इंसान है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एक गटर के अंदर से बाहर निकलता है, जो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर जॉन कहता है कि मुझे ये जॉब बहुत ही पसंद है और वो सिगरेट पीते हुए वहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।